नमस्कार, इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा, मेरे साथ है बीना। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में बैस्टिल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। प्रधानमंत्री को सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री। फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक हर चुनौती से निपटने में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है भारत। पीएम ने कहा, नए हालात में और बढ़ गया है भारत फ्रांस साझेदारी का महत्व। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज दोपहर 2:35 पर होगा चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण। LVM-3 रॉकेट द्वारा भेजा जाएगा चंद्रयान 3। पीएम मोदी ने प्रक्षेपण को बताया ऐतिहासिक अवसर। दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर पीएम मोदी की लगातार नजर। गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय सक्सेना को फ्रांस से फोन पर ताजा हालात की ली जानकारी। एलजी को केंद्र से हर संभव सहायता लेकर समुचित कदम उठाने के दिए निर्देश। यमुना में घटा जलस्तर। राजस्थान के 3 दिवसीय दौरे पर गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जयपुर में राज्य विधानसभा के सदस्यों को करेंगी संबोधित। शाम को सीकर में विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम के मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े एक मेगा कॉन्क्लेव का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन में एफपीओज के जरिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर होगी चर्चा। मणिपुर को लेकर यूरोपीय संसद की बयानबाजी पर भारत का करारा जवाब। विदेश मंत्रालय ने देश के आंतरिक मामलों में बताया हस्तक्षेप। कहा, औपनिवेशिका मानसिकता को दिखाती है यह हरकत। मणिपुर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल के शतक के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ डोमिनिका टेस्ट में भारत की पकड़ हुई मजबूत। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने ली 162 रन की बढ़त। स्कोर 2 विकेट पर 312 रन। और लगातार दूसरी बार विंबलडन के फाइनल में पहुंची ओन्स जैब्योर। आर्यन सबालेंका को दी मात। फाइनल में चेक गणराज्य की मार्केटा से होगा मुकाबला। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैस्टिल डे परेड में विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। भारतीय वायुसेना के विमानों सहित भारत की तीनों सेनाओं की एक टुकड़ी भी इस परेड में हिस्सा लेगी। फ्रांसीसी लोगों के बीच राष्ट्रीय दिवस के रूप में बैस्टिल डे का खास महत्व है। ये दिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्टिल जे पर हुए हमले की याद दिलाता है। बैस्टिल दिवस परेड बैस्टिल दिवस समारोह का मुख्य आकर्षण है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। ये सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। पेरिस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया। राष्ट्रपति ने रात्रि भोज में शामिल होने पहुंचे पीएम का गर्मजोशी से स्वागत किया।
भारतीय समुदाय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पेरिस में उमड़ पड़ा। लासीन म्यूजिकल में हर ओर भारतीयों का उमंग और उत्साह दिखाई दे रहा था। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय जहां भी हैं वहां मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। उन्होंने कहा कि भारत का चरवती और फ्रांस का मार्चो एक जैसे ही हैं। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत के संदर्भ में चंद्रयान 3 का जिक्र किया। उन्होंने विजन और तकनीकी जगत में भारत की उपलब्धियों को सराहा। प्रधानमंत्री ने फ्रांस में भारतीय विद्यार्थियों को लॉन्ग टर्म वीजा देने की शुरुआत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर अहम कदम उठाए गए हैं। चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण का काउंटडाउन जारी है। इसरो के वैज्ञानिक LVM-3 रॉकेट से आज दोपहर 2:35 पर इसे प्रक्षेपित करेंगे। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इस मिशन के सफल होते ही भारत चंद्रमा की सतह पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। ये मिशन चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सुचारू लैंडिंग कराने की बात की भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का अनुवर्ती मिशन है जो चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और परीक्षण करेगा। इसमें एक लैंडर और एक रोवर होगा। मिशन की सफलता के लिए नए उपकरण बनाए गए हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पुरी के समुद्र तट चंद्रयान 3 का मॉडल बनाकर विजयी भव का संदेश दिया है। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं देते हुए 500 स्टील के कटोरे का इस्तेमाल कर चंद्रयान 3 की अद्भुत कलाकृति रेत पर उकेरी है। रेत से बने इस चंद्रयान की लंबाई 22 फीट है। इसमें उन्होंने 15 टन रेत का इस्तेमाल किया है। और राजधानी दिल्ली में यमुना नदी में अभी भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि यमुना के जलस्तर में गिरावट जारी है। ताजा अपडेट के अनुसार यमुना का जलस्तर 208.46 मीटर था। यमुना का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली NCR में कई जगहों पर यातायात को डाइवर्ट किया गया है, तो कहीं कहीं भारी वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। यमुना में आए उफान के कारण दिल्ली का ITO इलाका भी जलमग्न है। तमाम प्रयासों के बाद किसी तरह सुप्रीम कोर्ट परिसर में पानी को घुसने से रोका गया। वहीं हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद यमुना नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में दिल्ली की शान कहे जाने वाले लाल किले से लेकर पुराने किले तक पानी भरा हुआ है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के उन क्षेत्रों में सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने की घोषणा की है जहां जल भराव की समस्या हो रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण आई तबाही से जगह जगह फंसे लोगों को निकालने की कवायद चल रही है। विभिन्न नदियां, उनकी सहायक नदियां और अन्य नहरों के जलस्तर में वृद्धि जारी है। वहीं उत्तराखंड के कई जिलों में भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त है। NDRF समेत तमाम एजेंसियां राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पूर्वी राजस्थान, 15 और 16 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कर दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर बात की। गृह मंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर बताया कि यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली के कुछ हिस्सों में बाढ़ जैसी स्थिति पर पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। अमित शाह ने उन्हें बताया कि अगले 24 घंटों में जलस्तर कम होने की संभावना है और वह दिल्ली के उपराज्यपाल के साथ स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। बचाव और राहत अभियान चलाने और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए पर्याप्त संख्या में NDRF की टीमें तैनात की जा रही हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आई बाढ़ से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। उन्होंने ट्वीट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के फ्रांस से फोन कर दिल्ली में जल भराव व बाढ़ की स्थिति और उससे निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने केंद्र सरकार से हर संभव सहायता लेकर दिल्ली के हित में समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के दौरे पर हैं।
राष्ट्रपति आज जयपुर में राजस्थान विधानसभा के सदस्यों को संबोधित करेंगे। शाम को वे जयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ राजस्थान शाखा के तत्वाधान में राजस्थान विधानसभा द्वारा आयोजित एक सेमिनार को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति सीकर में स्थित खाटू श्याम के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इससे पहले राष्ट्रपति ने कल मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन संस्थान के चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर सभी युवाओं का ये दायित्व है कि समाज के पिछड़े लोगों के विकास में अपनी भागीदारी समझें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में एफपीओज के माध्यम से पीएसईज को मजबूत करना विषय पर एक दिवसीय मेगा कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे। कॉन्क्लेव का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करना है। कॉन्क्लेव में क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ साथ देश भर के एफपीओज के सदस्य भी भाग लेंगे। इस मेगा कॉन्क्लेव का आयोजन केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सहकार से समृद्धि के विजन को साकार करने और सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रयासों से हाल ही में सहकारिता क्षेत्र में 1100 नए एफपीओज गठित करने का निर्णय लिया गया है। एफपीओ योजना के तहत हर एफपीओ को 33 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। एफपीओज को प्रोत्साहन देने और सहायता करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। एफपीओज खेती को टिकाऊ बनाने, आजीविका को बढ़ावा देने और कृषि पर निर्भर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देश के आंतरिक मामले में यूरोपीय संसद की बयानबाजी पर भारत ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने मणिपुर को लेकर इस बयानबाजी पर कहा है कि भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। न्यायपालिका सहित सभी स्तरों पर भारतीय अधिकारी मणिपुर की स्थिति से अवगत हैं और शांति और सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। यूरोपीय और इसी के साथ इस विशेष समाचार में इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।